दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, तब उन्हें दलितों की याद आती है, आदिवासियों की याद आती है। आदिवासियों के प्रति उनकी श्रद्धा जगती है और वो इलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं। लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है, आदिवासियों पर अत्याचार होता है, तब उन्हें दलितों की याद नहीं आती है। वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तमाम घटनाएं होती रहती हैं आदिवासियों के ऊपर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। पूरे भारत में दलितों के साथ अत्याचार होता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले में उन्होंने संत रविदास स्मारक बनाने के लिए उसकी नींव रखी है। क्योंकि आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी चुनाव नज़दीक है विधानसभा के, और वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। तो अब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको दलितों की या फिर आदिवासियों की याद आ रही है। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो के द्वारा ट्वीट किया गया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? बसपा सुप्रीमो के द्वारा ट्वीट किया गया है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में, जहां अभी हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम में रखी है, वहीं उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म ज्यादती चरम सीमा पर है, जो भाजपा व उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा ट्वीट किया गया है। दोस्तों, बहन जी ने बिल्कुल ट्वीट सही किया है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब दलितों का वोट लेना होता है, आदिवासियों का वोट लेना होता है या फिर पिछड़ों का वोट लेना होता है, तब उन्हें इनकी याद आती है और वो ऐसी चीज़ों का, ऐसे स्मारकों का शिलान्यास करते हैं, या फिर जिस समय वोट का समय होता है उस समय वो ऐसे बयान देते हैं कि यदि कोई दलितों पर अत्याचार करेगा तो पहले उन्हें मुझसे गुजरना होगा। वहीं बसपा सुप्रीमो के द्वारा दूसरा ट्वीट भी किया गया है। मध्य प्रदेश में खुरई विधानसभा क्षेत्र है, जहां दलित लड़की के साथ मंत्री के विधायक, जो कि विधायक है, उसके गुरुओं के द्वारा उस लड़की पर अत्याचार किया गया। उसका जिक्र किया है उस अगले ट्वीट में। उनका अगला ट्वीट क्या है, आइए बताते हैं। खुरई विधानसभा क्षेत्र में मंत्री के गुर्गे दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद राजीनामा ना करने पर युवक नितिन अहिरवार की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। मां को निर्वस्त्र कर हाथ तोड़ देते हैं, बहन के साथ मारपीट तथा उनके घर को ढा देते हैं। ऐसा भयानक दृश्य भाजपा के शासन में हो रहा है। ये सीधा बहन जी के द्वारा, बसपा सुप्रीमो के द्वारा पोल खोली गई है, क्योंकि ये तो एक घटना है जो कि उन्होंने बताया है, जो सबकी नज़रों के सामने आ गई। लेकिन पता ना ऐसी कितनी घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो रही हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो रही हो। उत्तर प्रदेश में पता ना अनगिनत घटनाएं हैं जो दलितों के साथ होती रहती हैं। और इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने अपने अगले ट्वीट में सरकार को नसीहत दी है, और वो नसीहत क्या है? उन्होंने अगले ट्वीट में कहा है, इस प्रकार की क्रूर जातिवादी घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी और भी जघन्य घटनाएं लगातार होती रही हैं, किंतु ना तो भाजपा और ना ही उनकी सरकार इनकी रोकथाम में गंभीर नज़र आती है। यह अति दुखद, निंदनीय व चिंतनीय है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा बोला गया है। जिस समय दलितों पर अत्याचार होता है, उनकी मौत हो जाती है, किसी बच्चे को पीटा जाता है पानी पीने पर, या फिर मार दिया जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम लड़का है जिसे 5 का पहाड़ा याद नहीं है, तो टीचर, स्कूल की टीचर उसे दूसरे बच्चों से पिटाई करवाती है, उसके गाल पर थप्पड़ लगवाती है। क्यों? और वो साफ कहती भी है कि ये मुस्लिम बच्चे हैं, इनको मारो। तो दोस्तों, उस बच्चे को कैसा लगा होगा? ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी
शब्द नहीं बोला है। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।